जय भक्ति चारु स्वामी ಸಂಸಾರದವ ನೆಲಲಿ ಪ್ರಣಾಯ ಕಾರುಣ್ಯ वंदे गुरो वंदे गुरो श्री
साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भागवत एव किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामिनिति नामिने कृष्णप्रेष्ठाय भूतले स्वामिनिति नामिने नामो विष्णुपदाय
कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामिनिति नामिने सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे सरस्वती देवी गौरवाणी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
Ramo Ramo Hare 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 Krishna Hare Krishna
Divine Grace, Srila Bhaktichara Swami Maharaj ki. ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद जीवन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद जीवन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टोत्तर श्रीमद जीवन ग्रेस श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभुगण की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। मथुरा वृंदावन धाम की। मायापुर नवदीप धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा माई की, यमुना माई की, भक्ति देवी की, तुलसी महारानी की, हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री राधा गोविंद जी की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। जय समवेत गौर भक्तवृंद की। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. हरे कृष्णा। आज हम हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज के अंतर्धान के उपलक्ष्य पर महाराज जी के कुछ लीलाएं, उनके जीवन से कुछ शिक्षाएं और विशेष करके मेरे साथ, मतलब महाराज जी के साथ मेरा जो अनुभव है कुछ चीज़ें, उसके अलावा उनके जीवन में जो भी मैंने अनुभव किया और वरिष्ठ भक्तों से जो मैंने सुना है और महाराज जी ने जो खुद बताया अपने बारे में, तो इन सबको मिलाते हुए हम कुछ शिक्षाएं महाराज जी के जीवन से लेने का प्रयास करते हैं। तो उससे पहले हम एक भजन गाएंगे। ये वैष्णव भजन है। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एदासे तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एदासे तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव कृपा सकल सहने बल दिया करो। सकल सहने बल दिया करो। निज माने स्पृहहीना। गुरुदेव निज माने। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो एदासे
तृणापेक्षा सकाले सम्मान करिते शक्ति देहो नाथ सकाले सम्मान करिते शक्ति निज सकाले सम्मान करिते शक्ति सकाले सम्मान गावे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपार धावे गावे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपार धावे गावे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपार गावे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपार गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कबे हेनो कृपालु दियाए जना कृतार्थ होई नाथ कबे हेनो कृपालु दियाए जना कृतार्थ होई नाथ कबे हेनो कृपालु दियाए जना कृतार्थ गावे हेनो कभी आए जना शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना करो मोरे आत्मसात शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना करो मोरे शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना करो मोरे शक्ति बुद्धिहीना आमी अति दीना करो मोरे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया गुरुदेव कृपा बिंदु दिया योग्यता विचारे नहीं पाए तुम्हारा योग्यता विचारे नहीं पाए तुम्हारा योग्यता विचारे नहीं पाए तुम्हारा योग्यता विचारे
होइले कांदिया कांदिया प्राण नरकिबा करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण नरकिबा करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राण गुरुदेव कृपा बिंदुया Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare अष्टोत्तर श्री श्रीमद ज्वाइन रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य ज्वाइन रेस प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की इस वॉलेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज की जय और प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो परम पूज्य हिज होलीनेस भक्तिचारू स्वामी महाराज गुरु पूर्णिमा का दिन जो बहुत ही पवित्र दिन है, गुरु पूर्णिमा का पवित्रता के बारे में ही एक पूरा प्रवचन दे सकते हैं। तो कितना महान है गुरु पूर्णिमा का, क्या विशेषता है। और उसी दिन उनका भी देह त्याग हुआ है। उस समय पर वो अमेरिका में थे और भारत में जिस दिन गुरु पूर्णिमा है था उससे एक दिन पहले अमेरिका में गुरु पूर्णिमा थी। तो जिस दिन महाराज जी चले गए वहां अमेरिका में गुरु पूर्णिमा थी। तो गुरु पूर्णिमा का दिन सनातन गोस्वामी जी का भी तिरोभाव हुआ था। उस दिन वेद व्यास जी का भी जन्मदिन है, आविर्भाव दिवस है। और उसके अलावा गुरु देवगुरु बृहस्पति का दिन है गुरु पूर्णिमा, वो भी। और गुरु मत का मतलब बहुत बड़ा, और पूर्णिमा का मतलब पूर्णिमा चंद्र का जब पूर्णिमा होता है तो साल भर का सबसे बड़ा और सबसे रोशनी ज्यादा रहता है गुरु पूर्णिमा का उस दिन। क्योंकि जैसा सूरज का प्रकाश बढ़ता है ना, समर में बढ़ता है फिर घटता है, जैसा सूरज का प्रकाश बढ़ता है उसी प्रकार से चंद्रमा का भी प्रकाश बढ़ता है। सिर्फ 15 दिन में जो बढ़ता है वो बात अलग है, वो तो पक्ष है। उसके अलावा साल भर में सबसे ज्यादा रोशनी चंद्रमा उसी दिन देता है। और उससे संबंधित और भी चीजें हैं पर उस डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो उस दिन गोवर्धन परिक्रमा करते हैं ब्रजवासी लोग बहुत सारे। तो अभी हम चर्चा करेंगे महाराज जी के कुछ जीवन के कुछ शिक्षाएं, जो वैसा कहने के लिए तो बहुत कुछ है और कहने का कोई योग्यता मेरे अंदर है नहीं, लेकिन हमारी अपने शुद्धिकरण के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे। थोड़ा सा महाराज जी के बारे में एक छोटा सा बूंद समुद्र में से एक बूंद निकाल के उसका स्वाद लेने के जैसा प्रयास करेंगे। तो पहले मैं कुछ ऐसे प्रभुपाद जी के साथ जो उनके साथ जो समय बिता, यानी प्रभुपाद जी के साथ जो भी लीलाएं हुई महाराज जी के साथ, तो वो पहले थोड़ा 2-3 बताऊंगा। उसके बाद के जीवन में उनके कुछ शिक्षाएं और कुछ घटनाएं जो मुझे महसूस हुआ है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। भगवान की कृपा से लगभग 21 वर्ष महाराज जी का एसोसिएशन हमको मिला था। 99 में वो आए थे हैदराबाद में, वहाँ पर 2-3 बार प्रवचन दिए थे। उसी समय पर मेरी इनके साथ आकर्षण हुआ था। उसके बाद 2005 में मैं उज्जैन आया। उसके बाद लगभग 10 साल महाराज जी के साथ ही रहने का, लगभग हमेशा तो नहीं, महाराज तो ट्रैवल करते रहते हैं, थोड़ा कुछ बार कई बार उनके साथ मैं भी ट्रैवल किया था उनके सेक्रेटरी के रूप में। तो वो भी कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा उसके बाद। तो महाराज कई बार वो प्रभुपाद जी के साथ उनका जो वार्तालाप हुआ था, जो व्यवहार, उसके बारे में बताते थे। बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य चीजें मैं बताना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ प्रभुपाद जी का 1977 में, शायद अक्टूबर में या नवंबर, प्रभुपाद जी का जाने से जस्ट कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, प्रभुपाद जी की ऐसी इच्छा थी कि गोवर्धन परिक्रमा उस समय पर तो कोई ऐसा आज जैसा रोड है वैसा कोई रोड नहीं होता, तो कच्चा रास्ता था। और उस कच्चे रास्ते में अगर जाना है, इवन उस
उस समय प्रभुपाद जी का तबीयत बहुत खराब था। प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य इतना खराब था कि आपने वीडियो देखा होगा तो प्रभुपाद जी के शरीर में कोई मांस नहीं बचा, एकदम सिर्फ हड्डियां ही बचे थे और नस जो है हड्डियों पे चुभते थे और एक्सट्रीम दर्द होता था। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कभी भी कोई हाँ कुछ ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं किया कि जो दर्द हो रहा है ये हो रहा है। पर जब बोलते थे तो एकदम पूरा क्लियर चेतना के साथ बोलते थे। तो उस समय पर जो डॉक्टर थे, जो वैद्य थे, उन्होंने कहा कि आप कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते, बिल्कुल किसी भी हालत में ट्रैवल करेगा मतलब, और बिल्कुल थोड़ा सा भी धक्का शरीर सहन नहीं कर सकता। जहां तक कि प्रभुपाद जैसा थे, टीचर महाराज बोलते थे कि जब वो लेटते थे वो करवट भी नहीं सकते थे, करवटने के लिए भी दो लोगों की मदद से करवटते थे और उठना बैठना चलने का तो दूर की बात, ऐसा स्थिति था। तो तब प्रभुपाद जी चाहते थे कि वो गोवर्धन परिक्रमा करें। ये तो असंभव है, ये तो अगर करेंगे तो मतलब एक्चुअली प्रभुपाद जी का इच्छा था कि गोवर्धन परिक्रमा करते करते शरीर छोड़, ऐसा उनकी इच्छा। तो कुछ शिष्यों ने बोला था कि ये तो प्रभुपाद जी की आज्ञा है, प्रभुपाद जी की इच्छा है तो हमें पूरी करना होगा। शिष्य का कर्तव्य होता है गुरु का आज्ञा पालन करना, हम कैसे अपने दिमाग लगा सकते हैं उसमें, जो प्रभुपाद जी ने बताया वही करें। लेकिन कुछ और शिष्य थे जो कहते थे कि ऐसा कैसे हम करने देंगे, प्रभुपाद जी तो बोलेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि हम वैसे ही करेंगे। तो जो ये दूसरा पार्टी है जो कहता है कि एज इट इज, मतलब उस समय पर हम नहीं कर सकते हैं, प्रभुपाद जी को जाने नहीं दे सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती से प्रभुपाद को तो भी मना नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसमें तमाल कृष्ण महाराज और भक्ति चौर महाराज ऐसे थे कि उनको नहीं जाने चाहिए। तो महाराज जी तो प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे और पर्सनल सर्वेंट भी थे। तो फिर महाराज ने ऐसा किया कि कुछ डिवोटीज जो प्रभुपाद जी को ले जाना चाह रहे थे वो लोग सब आ गए थे प्रभुपाद जी को लेके जाने के लिए, और प्रभुपाद जी भी तैयार है जाने के लिए। तो वो लोग जानते थे कि एक तमाल कृष्ण महाराज को जाने नहीं देना चाहते। तो फिर वो लोग खुद अंदर जाके प्रभुपाद जी के पास बैठने का कोशिश कर रहे हैं। तो महाराज जी ने क्या किया, अंदर जाके दरवाजे की कुंडी लगा, कोई अंदर ना आ सके। और फिर तब प्रभुपाद जी के गुरु भाई कृष्णदास बाबा जी महाराज वहां आए थे और उनको बताया क्या प्रभुपाद जी को बोले, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला। और तमाम कृष्ण महाराज बोल रहे थे, प्रभुपाद कभी कभी हम बहुत चिंता में आ जाते हैं, आपकी सेवा करते करते कभी बहुत चिंता में। प्रभुपाद जी ने बोला आपको बहुत चिंता होती है तो ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। तब वो कृष्णदास बाबा जी महाराज की तरफ देखकर बोले कि देखो ये लोग हमें कितना प्रेम करते हैं। तो एक ऐसा स्थिति है, एक ऐसी स्थिति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के जीवन में भी था। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज चाह रहे थे कि उनके देहांत के बाद उनका शरीर को पूरा घसीटते हुए ले जाए, पूरे नवद्वीप घसीटते हुए ले जाए, रस्सी बांध, मतलब पूरा नवद्वीप का धूल को लगे, ऐसा उनकी भावना है। तो कुछ शिष्य, तथाकथित शिष्य नहीं थे, तो लोग बस नाम के लिए उनका समाधि अपने आश्रम में बनाना चाह रहे थे ताकि लोग आके दक्षिणा देंगे, ऐसे सोच रहे थे। तो वो लोग ऐसा करने के लिए तैयारी किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, ऐसा नहीं कर सकते। तो बोले ये तो उनका खुद की इच्छा है, हम कैसे नहीं पूरी करेंगे। तो बोले उनकी इच्छा, मैं उनका एकमात्र शिष्य। फिर वो बोलते हैं, आगे का बहुत लंबा कहानी है, बोलते हैं आप में से कोई ऐसा है जो पिछले 3 साल से स्त्री संग नहीं किए, तो आप आइए सामने। कोई नहीं आए। फिर बोले 3 महीने, फिर बोले 3 हफ्ते, फिर बोले 3 दिन, फिर बोले 1 दिन, फिर कोई सामने नहीं। फिर बोले इसलिए आपको कोई महाराज जी का शरीर छोड़ने का अर्हता योग्यता नहीं है, मैं ही उनको बोलते हैं।
कहने का मतलब यह है कि गुरु की आज्ञा तो पालन करना चाहिए, लेकिन उस भावना, किस भावना से वो बोल रहे हैं, वो अपनी नम्रता के कारण बोल रहे हैं, पर वो समझना चाहिए। तो इस तरह से एक लीला थी, अद्भुत लीला। तो उसके अलावा कुछ बड़े लोग आए थे प्रभुपाद जी से मिलने, पूछने कि आपके जाने के बाद इस्कॉन किनका हो, इस्कॉन का नेतृत्व कौन करे। तो उनको लगा कि किसी का नाम बताएंगे प्रभुपाद, तो बार बार पूछ रहे थे उसी प्रश्न को, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला जो मुझे फॉलो करेगा वही लीडर, जो भी फॉलो करेंगे वो सब लीडर, ऐसा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी बहुत अपनी आध्यात्मिक बुद्धि से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि इस्कॉन सब लोग मिलकर प्रचालक करेंगे। इसलिए आज भी हम देख सकते हैं 50 साल बाद भी इस्कॉन टिका हुआ है। तो महाराज कहते हैं कि इसी बात पर एम्फोसिस करते हैं कि प्रभुपाद जी को केंद्र में रखना चाहिए। और उसके बाद एक बार प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था कि भक्त लोग आए हैं, भक्त लोगों को क्या प्रसाद मिल रहा है, बोले ये प्रसाद, तो बोले नहीं और अच्छा प्रसाद होगा, क्योंकि भक्तों के लिए और कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं, एक ही इंद्रिय तृप्ति है, वो क्या है, प्रसाद। इसलिए मेक श्योर द डिवोटीज गेट नाइस प्रसाद, अच्छा प्रसाद भक्तों को मिले, ये जिम्मेदारी आपको, ये देखो। तो तब से वो इंस्ट्रक्शन को महाराज ने हृदय में लिया। अभी भी देख सकते हैं जो जीबीसी बॉडी में है उनमें से जो कुकिंग जिनको आता है अच्छा से, तो महाराज कल बासु घोष में बोल रहे थे कि बहुत सारे जीबीसी में जानता हूँ, लेकिन कुकिंग में तो एक नंबर है तो भक्त प्रभुपाद जी को भी डेली कुक करते थे। तो भक्तों को अच्छा प्रसाद खिलाना ये बहुत जरूरी है। चतुर्विध श्री भगवत प्रसाद गुरुअष्टकम में रोज गाते हैं कि गुरु वो होते हैं जो 4 प्रकार के प्रसाद भक्तों को खिलाने और परोसने में आनंद लेते हैं। तो अच्छा प्रसाद का मतलब क्या है, क्या पनीर का सब्जी, रसगुल्ला, रसमलाई, ऐसा नहीं। जो सात्विक हो, जो शरीर के लिए क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस्ड डाइट जिसको बोलते हैं, शरीर को जो जो तत्व मिलना चाहिए वो सब रहे उसमें, पौष्टिक आहार, इसमें बैलेंस डाइट जो वो भी रहना चाहिए। एट द सेम टाइम कभी कभी उनको स्वादिष्ट खाना भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि रोज रोज स्वीट्स ही खाते हैं, ये भी अच्छा नहीं है, रजोगुण में जाएगा। तो शरीर के हिसाब से, शरीर के मेंटेनेंस के लिए, एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं कि हम एकदम शरीर का मेंटेनेंस है इसलिए पीका साग कुछ बनाएंगे, वो भी नहीं। सो दोनों को बैलेंस करते हुए अच्छा प्रसाद भक्तों को मिलना चाहिए। और उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट, प्रभुपाद जी के साथ उनका जो इंस्ट्रक्शंस मिले थे, जैसे कल भी मैंने बताया था। तो एक बार प्रभुपाद जी मसाज ले रहे थे जुहू में, जुहू मंदिर जो है ना इस्कॉन का, वहाँ छत पे, आश्रम के छत के ऊपर मसाज ले रहे थे। भक्तिचौर महाराज वहीं पे खड़े थे। बोले आपने कहीं जन्म माया की सेवा में दी, आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। कितने जन्म आपने माया की सेवा में दिए, एक जन्म, सिर्फ एक जीवन भगवान की सेवा में देके देखो, और देखो क्या हो। सिर्फ एक जन्म, पता नहीं कितने करोड़ों जन्म हमने माया की सेवा में दे दिया, एक जन्म सिर्फ भगवान की सेवा में देके देखो क्या हो। अगर कुछ नहीं भी हुआ, अगर मान लो कुछ नहीं हुआ, फायदा नहीं मिला, तो भी क्या हुआ, बहुत सारे लॉस हो गए, एक और लॉस, लेकिन फायदा होगा तो देखो कितना बड़ा फायदा होगा। और वो इंस्ट्रक्शन को महाराज, उसके बाद तुरंत प्रभुपाद जी ने बोला इन दिस लाइफ नेवर गेट इन्वॉल्व विद एनी वुमन, इस जीवन में किसी स्त्री के साथ कोई संबंध मत रखो। तो महाराज ने बोला कि इसको मैंने, ये इंस्ट्रक्शन जो है मुझे बचा लिया, और फिर मैंने फॉलो किया। और मैं कह सकता हूँ कि नुकसान का तो दूर की बात है, सबसे इतना ज्यादा फायदा हुआ कि मैं बता नहीं सकता इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का, कि एक जीवन भगवान को समर्पित। तो और वो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने ये आदेश मुझे दिया और आप सबको यही आदेश मैं देता हूँ कि ये जीवन, एक जीवन सिर्फ भगवान के समर्पित,
देखो क्या हो। तो ये सबसे बार बार बोलते हैं ये महाराज जी। और प्रभुपाद जी का मूड है, प्रभुपाद जी का मूड यही है कि सब इस्कॉन में ही रहे, साथ में रहे, कोऑपरेट करें, ना कि इधर उधर भागे, इधर ये आश्रम है वो आश्रम है, इधर उधर जाके, हाँ, क्योंकि वो भटक न जाए सब। हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ प्रभुपाद जी का आखिरी दिनों में ही, तो प्रभुपाद जी कुछ वरिष्ठ भक्त चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी जाने के बाद उनको समाधि कहाँ देंगे और कैसे देंगे, उसको कैसे करना, क्या करना, किसी को कुछ पता नहीं। तो समाधि प्रभुपाद जी को देने के लिए क्या उसका प्रोसेस है, क्या करना, कैसे करना, वो तो पूछने के लिए कोई सीनियर डिवोटी बता सकता है। तो तमाल कृष्ण महाराज ने भक्तिचरण महाराज को बताया कि आप जाओ, जाके कृष्णदास बाबा जी महाराज से पूछ के आओ कि इसका क्या प्रोसेस है। तो प्रभुपाद जी जीवित थे तब तक, लेकिन प्रभुपाद जी ने अनाउंस कर दिया कि कुछ दिनों में जाने वाला हूँ, और लगभग 1 महीने कुछ भी नहीं खाए और कुछ पिए भी नहीं, खाना पीना पूरा छोड़ दिया 1 महीने। फिर भी भक्तिचरण महाराज रोज उनके लिए फीस्ट बना देते, इस आशा से कि हो सकता है आज खाएंगे, हो सकता है आज खाएंगे। तो उस समय पर भक्तिचरण महाराज फिर गए उनके पास, कृष्णदास बाबा जी महाराज के पास, ये पूछने के लिए तमाल कृष्ण महाराज के कहने से कि कैसे समाधि में देंगे। फिर उन्होंने बताया और उसके बाद वो वापस आए। तो प्रभुपाद जी को पता चला कि ये कहीं तो गया। प्रभुपाद जी जैसे महाराज वापस आए, प्रभुपाद जी उनको देखे चिल्लाए, ऐसे चिल्लाए, कहाँ गए तू, वेयर डिड यू गो, ऐसे चिल्लाए। महाराज बोले कि मेरा जो रीढ़ की हड्डी है वो कांपने लगा। दोबारा चिल्लाए और जोर से, कहाँ गए थे। महाराज ने बोला कृष्णदास बाबा जी महाराज से मिलने के लिए गए। वहां क्यों गए? तमाल कृष्ण महाराज ने भेजा। तब प्रभुपाद जी, ओ अच्छा ठीक तो इस प्रकार से यानी प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली वही बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज मत हो, इस्कॉन में रहिए। कई बार प्रभुपाद जी ने ये बात बताया था। एक और सुंदर बताता हूँ प्रभुपाद जी के साथ लीला। तो ये भी जुहू में हुआ था, महाराज जी का सेवक थे, तो प्रभुपाद जी को प्रसाद खिलाते थे। तो एक दिन थोड़ा लेट हुआ प्रसाद बनाना, तो प्रभुपाद जी अपने कमरे में रहते थे और उनका एक बेल होता था, उस दिनों पुराना एक बेल होता है, ऐसा ऊपर दबाने से वो टंग करके आवाज आता है, और भी ज्यादा देर दबाने से ऐसा आवाज लंबे देर तक। तो जब भी प्रभुपाद जी को कुछ काम है, कुछ चाहिए, तो वो बजाते थे, तो सेवक दौड़ के आते थे। तो महाराज प्रसाद बना रहे थे, तो यहाँ बनाते हुए बीच में छोड़ेंगे तो जल जाएगा या कुछ ऐसा। प्रभुपाद जी ने बेल दबाया, तुरंत छोड़ के नहीं आ पाए। दूसरी बार दबाया, नहीं आ पाए। तो तीसरी बार ऐसा दबा के रखे, कंटिन्यूस ऐसा बहुत देर तक बजते रहा। बोले प्रभुपाद नाराज, तो दौड़ के गए, बोले कि क्या, फिर प्रभुपाद डांटने लगे, आप इतना देर क्यों किए। और फिर उन्हें प्रसाद लाए और प्रभुपाद ने प्रसाद लिए और बोले, कई बार प्रभुपाद जी ने तारीफ किया था महाराज जी का खाना बनाने का, तो कुछ आइटम प्रभुपाद जी ने सिखाए होंगे। और उस दिन ऐसा हुआ था कि वो आइटम एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं बना, तो प्रभुपाद जी ने फिर डांटा। और प्रभुपाद जी खाने के बाद क्या करते थे, हाथ धोने के लिए और मुंह साफ करने के लिए एक बर्तन था, और उसमें वो हाथ धोकर साफ करके फिर एक नैपकिन होता था, नैपकिन से हाथ पोंछते थे। तो वो सब, तो इस पानी लाना भूल गए प्रभुपाद जी, हाथ धोने के लिए ऐसे देख रहे थे पानी, फिर दौड़ के गए, फिर पानी लाए और फिर हाथ धोए। फिर याद आया कि नैपकिन लाना भूल गए, फिर दौड़ के गए लगे। फिर उसके कुछ देर बाद प्रभुपाद जी ने उनकी तरफ देखा, बोला आदमी जब बहुत बूढ़ा हो जाता है ना, तो
उनका टेम्पर शॉर्ट हो जाता है, तो जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो आप माइंड मत करो ऐसा। फिर महाराज ने बोला प्रभुपाद ऐसा मत बोलिए, आप जब नहीं डांटेंगे तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा ऐसा। सो इस तरह से काफी पास टाइम्स हैं। तो उसके बाद अभी मैं आऊंगा महाराज जी के जीवन में कुछ चीजें। तो प्रभुपाद की संस्था इस्कॉन को बचाने के लिए उनने बहुत ज्यादा शक्ति दिया। उस समय पर जब प्रभुपाद जी चले गए, उसके बाद ऐसा हुआ कि बहुत सारे एक के बाद एक उनके कुछ बड़े बड़े दिग्गज इस्कॉन छोड़ने लगे या उनके साथ कुछ दिक्कत होने लगी, फॉल डाउन होने लगा। तो बहुत सारा उससे क्या है, उनके हजारों शिष्य भी थे और वो भी छोड़ के जाने लगे। उनका नाम नहीं लेंगे बट ऐसा एक के बाद एक बहुत सारे थे। तो उस समय पर क्या वो पूरा जोन जो है बहुत अफेक्टेड हो गया, पूरा हिल गया। तो वहां उनको मतलब टिका के रखना, उनको प्रेरणा देना, और कई सारे कोर्ट केसेस भी हुए थे। अमेरिका में एक टर्ली केस आया था, वो चाइल्ड अब्यूज वाला केस। तो अमेरिका में लॉ एक अजीब सा अलग तरीके से होता है। वहाँ पे क्या है, एक छोटा सा केस के लिए आपको हो सकता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स देना पड़े। तो उसके लिए ऐसा था कि इतना फाइन लगाए थे कोर्ट ने कि वो पे करने के लिए पूरा इस्कॉन को बेचना पड़ेगा, मतलब इस्कॉन के सारे मंदिर बेचना पड़ेगा, जितने मंदिर है अमेरिका में सब कुछ बेचना, ऐसा स्थिति आ गई। और उसके लिए मतलब फिर जीबीसी ने मीटिंग किया, सब लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन किया और बहुत सारे भक्तों ने भी अलग अलग जगह से दिए थे। तो उस समय पर महाराज जी ने बहुत हेल्प किया। और उसी केस के लिए तब उस समय महाराज अभय चरण की शूटिंग कर रहे थे, प्रभुपाद जी का जो सीरियल है। तो अभय चरण की शूटिंग के लिए भी तो पैसे चाहिए, उसके लिए तो बहुत। तो उस समय पर अभय चरण शूटिंग के लिए भी पैसा कम पड़ रहा। तो फिर वो जो डिवोटी जो वो केस का देख रहे थे, वो सबसे कलेक्ट कर रहे थे, महाराज जी के पास भी आए थे, महाराज अभी इतना बहुत पैसा कम है केस के लिए, तो चाहिए। तो महाराज ने बोला कि देखिए मेरा अभय चरण शूटिंग भी है, मैं और नहीं दे पाऊंगा, मुश्किल है, उसके लिए भी कम है मेरे पास ऐसा करके फिर बोल दी। फिर रात भर सो नहीं पाए। वो बोले कि प्रभुपाद जी मेरे सपने में आए, बोले अगर ये प्रभुपाद जी का संस्था है उसको बचाना इम्पोर्टेंट है कि आपका खुद का प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट। ऐसा उनको लगा कि ये नहीं करना, प्रभुपाद जी का संस्था ज्यादा इम्पोर्टेंट। सुबह उठते से पहले उनको फोन किया वो डिवोटी को, बोले आप आइए। बोले मैं रात भर सो नहीं सका, मतलब ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर उन्हें बहुत डोनेट किया उसके लिए। इस तरह से उन्होंने काफी कई जगह पर, और यूरोप में भी एक बार मुझे बताए थे कोऑपरेशन के बारे में। ये थोड़ा सा सेंसिटिव चीजें बताना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बता देता हूँ डिवोटी से। और 80s में ऐसा था कि यूरोप में भी ऐसे कुछ स्थिति आ गया था, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे इस्कॉन में। ऐसा वहां पर भी बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर ऐसा क्राइसिस में आ गए थे कि उनको बेचना पड़े, मतलब बेचा नहीं लेकिन ऐसा स्थिति आ गया था। तो उस समय पर यूरोप में एक जगह का मंदिर है, वहाँ फ्रांस में एक्चुअली। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने बहुत ट्रैवल करके फंड कलेक्ट करके उस टेम्पल को बचाया, बच गया टेम्पल उनके बहुत प्रयास के कारण। और जैसे वो बचा तो तुरंत वहाँ चर्चा चलने लगा, फिर इसको कौन देखभाल करेगा, मतलब होता है। तो फिर महाराज तुरंत समझ गए कि वहाँ से हट गए, वहाँ रहना मतलब एक सेल्फलेस सर्विस। मतलब ऐसा नहीं कि वो करने से उनको कुछ फायदा हुआ या वहां रहने से उनका कुछ बेनिफिट मिला, ऐसा नहीं। कर दिए प्रभुपाद जी का इंस्टीट्यूशन के लिए, कर दिए, हो गया ऐसा। तो ये चीज हम सीख सकते हैं कि कोऑपरेशन के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना जरूरी है। अगर मैं बोलूँगा मुझे अपनी बेनिफिट चाहिए और आप बोलेंगे अपनी बेनिफिट चाहिए, तो लड़ते रहेंगे हमेशा। तो सेल्फलेस सर्विस जो करता है, हो सकता है तुरंत उसका फल ना मिले, लेकिन भगवान देख रहे हैं सही समय पर उनको फल देंगे, ये हम देख सकते हैं। कलेक्टिव यूनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंडिविजुअल प्यूरिटी। मतलब इंडिविजुअली हम कितना शुद्ध हैं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम कितना मिलजुल के काम करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको बताया, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर।
आप आपस में कितना कोऑपरेट करते हैं, उसी से समझ में आता है कि आप कितना प्रभुपाद जी को प्रेम करते हैं। सब लोग कोई भी बोल सकते हैं मैं प्रभुपाद को बहुत प्रेम करता हूँ, हाँ, लेकिन अगर सही में करते हैं तो सबके साथ मिलजुल के काम करना चाहिए, वो चीज। और महाराज बहुत वदान्य है। अभी अभी मेरे मेरे साथ कुछ चीजें जो मैंने देखा वो मैं बताऊं। महाराज जी का थोड़ा सेवा करता था सेक्रेटरी के रूप में कई बार। तो एक बार महाराज महाराज पूछे तुम्हारे पास लैपटॉप है क्या? नहीं। मैंने बोला नहीं महाराज। चलो मेरा लैपटॉप दे दो। तो उनका लैपटॉप दे दिया, वो भी मैकबुक है, सबसे बेस्ट हाई मतलब उस समय पर ही बहुत महंगा था। वो मुझे ऐसे ही दे दी और अभी भी मैं वही यूज कर रहा हूँ। महाराज ने दिया था बिना मांगे थे मतलब। और मैं महाराज जी के लेक्चर में बैठकर नोट्स लिखता था और एवरीडे मेरा एक दो क्वेश्चन तो मिनिमम होते थे एवरी लेक्चर में, हर क्वेश्चन सामने में। तो महाराज जी जैसे ही लेक्चर खत्म होता था मेरे मतलब हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता था और मैं नोट्स लिखता था। और मेरे पास 3-4 पेन थे, रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। नॉर्मल नोट्स को ब्लू में लिखता था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो रेड में लिखता था, कोई एग्जाम्पल या स्टोरी है तो ग्रीन में लिखता था और उसके अलावा कुछ डिफरेंट पॉइंट कुछ अलग से लगा तो वो ब्लैक में लिखता था। तो ऐसा मैं वो देखे कि इतने सारे पेन्स, बोले ये 4 ऐसे मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है सिस्टम। बोले मेरे पास एक पेन है जिसमें चारों कलर है एक ही वो मैं देता हूँ आपको। तो सबको मतलब उनके पास जो भी गिफ्ट आता है सबको बांट देते थे शिव ब्रह्मचारी को ऐसा। सो बहुत मर्सीफुल है। हाँ, और बहुत चैस्टेज भी करते थे, बहुत डांटते भी थे। महाराज का डांटना बहुत खतरनाक होता था, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ही ज्यादा सीवियर होता था। मतलब ऐसा लगता है कि उस समय पर क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी के अंदर चले जाए। एक बार ऐसा हुआ था कि उज्जैन में पहले, अभी भी पता नहीं बनता है कि नहीं, पहले तो बहुत ही सुंदर महंगे महंगे गार्लैंड अभी भी बनते होंगे शायद, लेकिन राधा रानी के लिए स्पेशल गार्लैंड बनता था। और वो ऐसा गार्लैंड था कि मतलब सोच सकते हैं तरह तरह के जो कॉस्टली फूल है सब उसमें लगे हुए थे, बहुत अच्छा सुंदर गार्लैंड। तो राधा रानी के गार्लैंड, सभी डेटीज के गार्लैंड रात को बना देते थे, फ्रिज में रखते थे, सुबह वो पहना देते। तो एक और चीज क्या है, जब महाराज सुबह आते हैं मंगल आरती में तो महाराज जी के गले में भी एक माला लगती है। तो महाराज जी को जो माला उस समय पर मंगल आरती में से पहले जब महाराज आते थे तो कम ही डिवोटीज होते थे। तो एक दिन मैं महाराज को गार्लैंड देने के लिए मैं ढूंढ रहा था, गार्लैंड कहाँ है, तो गार्लैंड नहीं था। तो मैं फ्रिज में देखा बहुत सारे अच्छे गार्लैंड्स थे, तो मैंने सोचा एक गार्लैंड वो राधा रानी का गार्लैंड था, वो मुझे नहीं पता था। तो वो गार्लैंड ले गए मेरे महाराज के बर्थडे, महाराज जी ऐसे। फिर बाद में जो माता जी गार्लैंड बनाती है वो रोते रोते आई महाराज, आज राधा रानी का गार्लैंड नहीं दिख रहा, अभी फूल भी नहीं, कैसे पहनाएंगे? फिर उनको पता चला कि जो गार्लैंड उनके गले में है वही राधा रानी का। तो फिर मुझे बुलाए और वहाँ इतने सारे डिवोटीज थे, बहुत सारे डिवोटीज, सबके सामने ऐसा डांटे ऐसा डांटे ऐसा डांटे, आप सोच नहीं सकते। तुम तो एकदम बेकार हो, इंसान हो तुम, कैसे करके इंसान हो तुम, ऐसा ऐसा मतलब ऐसा करके डांटे, चिल्ला चिल्ला के बहुत जोर से। और फिर बोले जाओ यहाँ से, फिर मैं चला गया। और ये तो कब मंगलाती कुछ समय बाद जब ड्रेसिंग करते उस टाइम के बाद, तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया था और बैठा था चैंटिंग कर रहा था। उस दिन प्रसाद नहीं लिया था। दोपहर में 1 बजे एक इष्ट गोष्ठी हुआ था, सभी डिवोटीज के साथ, वो पुजारी डिपार्टमेंट का और भी डिवोटीज बैठे थे। और महाराज बात कर रहे थे, बोले कि कृष्णार्चन को बहुत गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति के साथ राधा रानी का गार्लैंड मेरे गले में डाल दिया, सब लोग हंसने लगे। फिर पूरा बुलाए
लाके तब उनके गले में जो गाले हैं वो निकाल के मेरे गले में बोले सुबह मैंने डांटा तो बुरा लगा, नहीं महाराज मैं उसको ग्रेटफुली ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखने से ऐसा नहीं लगा। बोले फिर वो मैं जाके बैठ गया मतलब, तो फिर बहुत प्रेम भी देते मतलब महाराज क्या है ना, बहुत डांटते हैं उसके तुरंत बाद फिर बहुत प्रेम देते हैं ऐसा है। तो लेकिन बोलते हैं कई बार कि गुरु वो होते हैं, शिष्य जो वो होता है जो गुरु का डांट सहन कर सकता है, शासन जो सहन कर सकता है वही शिष्य, जो शासन सहन नहीं कर सकता वो शिष्य नहीं कर सकता। तो ये एक ये था मेरे साथ। और एक और चीज ऑब्जर्व किया, जब भी दो भक्तों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कोई लड़ाई टाइप का कुछ होता है, तो दोनों जब महाराज के पास आते हैं तो महाराज ये नहीं देखते कि कौन सही है कौन गलत है। महाराज विचार ये करते हैं कि लंबे समय तक वो लोग भक्ति करने के लिए दोनों को खुश रखने के लिए कौन सा क्या इम्पोर्टेंट है, सही गलत का विचार नहीं करते। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन कौन सही गलत, भक्ति में सही गलत नहीं होता। भक्ति में ये होता है कि भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो सही है, जो प्रतिकूल है वो गलत है, बस इस प्रकार से महाराज का ये है। कई बार ऐसा होता है कि जो सही है उसको डांट, भक्ति में ऐसा होता है, भागवतम में भी वही हुआ था। तो पृथु महाराज 99 यज्ञ किए थे, 100वां यज्ञ कर रहे हैं, इंद्र ने आके घोड़ा चुरा लिया बार बार आकर। अब गलती किसकी है? इंद्र की है। तो फिर ब्रह्मा जी आकर इनको बोलते हैं, पृथु महाराज बोलते हैं तुम छोड़ दो, बेचारा इंद्र परेशान है कि तुम 100वां यज्ञ करोगे उनका पद छीन लोगे, ऐसे डर, उसका पद छीनने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे थे वो, लेकिन उनको ऐसा लगा। तो आप समझदार हो, इंद्र तो समझदार नहीं है, आप समझदार हो इसलिए आप छोड़ दो, ऐसा होता है। तो आगे मैंने कल बताया था, जैसे बारिश नहीं हो रहा था बहुत साल से उज्जैन में, तो महाराज ने बोला हरिनाम करेंगे तो बारिश होगा। 3 दिन यानी 24 घंटे इंटू 3 कंटिन्यूअस हरिनाम संकीर्तन किए थे, एक अलग टेंट में सब। उसके बाद अच्छा बारिश हुआ, बहुत सालों से इतना बारिश नहीं हुआ, ऐसा बारिश हुआ। तो हरिनाम में विश्वास था। कहीं इस्कॉन मंदिर में वो मतलब ये आर्ट्स एंड कल्चर में उनको इंटरेस्ट है, तो इसलिए उनका ऐसा है कि जो प्रभुपाद जी का मूर्ति है, भगवान को जो ड्रेस पहनाते हैं, भगवान को जो ड्रेस पहनाते हैं कहीं बाहर से बनवाते हैं, तो क्यों ना हम ही बना, तो खुद डेटी ड्रेस बनाने का, प्रभुपाद जी की मूर्ति बनाने का, और गुरु परंपरा का भी मूर्ति है। पहले तो कहीं पे इस्कॉन में गुरु परंपरा के लिए मूर्ति नहीं होता था, सिर्फ फोटो होता था, लेकिन महाराज चाह रहे थे कि मूर्ति होना चाहिए। जैसे श्री वैष्णव संप्रदाय में जो आल्वार होते हैं उनका मूर्ति रहता है कहीं पुराने बड़े बड़े, ऐसा मूर्ति होना चाहिए, तो उनका भी मूर्ति और पूरा उनके ड्रेस सब कुछ बनाए थे, और वो कई टेम्पल्स को डोनेट भी किया था उनके गुरु भाई, और बहुत सारे टेम्पल्स में ऑल्टर डोनेट करते थे, हाँ परंपरा सेट्स डोनेट करते थे। हाँ वो बोलते थे कि जो पैसा है इस्कॉन में ही सर्कुलेट हो, बाहर क्यों नहीं। एट द सेम टाइम हम करेंगे तो अच्छा से करेंगे। बहुत सारे और कहानी है। अभी रिसेंटली अमेरिका में न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन टेम्पल में भी बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा था कि जो वहाँ का प्रेसिडेंट था उस मंदिर को बेचना चाह रहा था पैसे लेके। वहाँ पर अमेरिका में क्या है, वो हर एक मंदिर एक अलग ट्रस्ट बना हुआ क्योंकि लीगल रीजंस के कारण। तो वहाँ का जो ट्रस्ट है उसमें जो, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ लिखा है बायलॉज में कि जीबीसी के गाइडेंस में चलना चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ उनके पास ज़्यादा पावर था, तो उन्होंने सोचा कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स में, न्यूयॉर्क डाउनटाउन बहुत सेंट्रल प्लेस में है ब्रुकलिन टेम्पल, उसका कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वैल्यू, तो बेच देंगे ऐसा डिसाइड कर लिया था उसने। और सारे कांग्रेगेशन खिलाफ थे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। तो फिर केस हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जो कोर्ट है वो इस्कॉन का फेवर में ही दिया, जीत गए।
फिर भी वो छोड़ना नहीं चाहते। फिर महाराज जाके मतलब वहाँ प्रवचन देने लगे, और महाराज प्रवचन दे रहे थे तो उनने माइक भी छीन लिया और ऐसा भी कुछ करने लगे, और पावर ऑफ कर दिया एक्चुअली, ताकि आवाज ना आ सके। लाइट भी नहीं था, पावर ऑफ, पूरा अंधेरा था, सब लोग बैठे हैं सुनने के लिए। तो फिर एक और डिवोटी थे, फिर दोबारा स्टार्ट किया था जोर जोर से, तब हरिनाम संकीर्तन किया जोर जोर से, सब नाचने लगे, तो उसमें पर वो चला गया। इस तरह से काफी मंदिर बचाए थे ऐसा। तो महाराज जी मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, बस आखिरी में एक दो बताना चाहता हूँ। महाराज जी कल्चर के मिनिस्टर हैं इस्कॉन के। यानी कल्चर ये एक्चुअली फिलोसॉफिकल रिवोल्यूशन से ज्यादा कल्चरल रिवोल्यूशन, जो हरे कृष्ण आंदोलन। कल्चर यानी एक लाइफस्टाइल बदलना। तो उसी के लिए कल्चर में क्या क्या आता है, म्यूजिक आता है, डांस आता है, कपड़े जो पहनते हैं, और जो हमारी रीति रिवाज, भाषा, ये सब चीजें आती है, लैंग्वेज। तो उसको हम जो कृष्ण भावनामृत है उसके साथ उसको जोड़ना चाहिए, लोकल कल्चर के साथ जोड़ना चाहिए। जैसा भी हिंदी इलाका यहाँ पर प्रचार करते हैं, तो आप हिंदी में बोलोगे, और अच्छे जो तुलसीदास जी के दोहे अगर रिपीट करोगे, उस स्टाइल में बोलोगे, तो वो फील करेगा। वही से स्टाइल आप साउथ इंडिया में जाके वहां बोलोगे तो फील नहीं करेगा। वहां का कल्चर के हिसाब से आपको वहां करना पड़ेगा। वही अमेरिका में जाके करोगे तो बिल्कुल अपील नहीं करेगा। तो वो कल्चर को मोल्ड करना चाहिए, कल्चर के साथ हमें घुल मिलना चाहिए, उस कल्चर के माध्यम से हमें कृष्ण भावना को देना चाहिए, लेकिन साथ में जो सिद्धांत है उसको कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका में प्रचार करोगे तो सन्यासी भी जो पैंट शर्ट पहन के प्रचार करें, ऐसे भी नहीं। तो थोड़ा सा उसमें बैलेंस करना चाहिए। तो कल्चरल उनसे ये सीख सकते हैं कि कैसे हम कल्चर को प्रधानता दें, और लोकल कल्चर के साथ कैसे अच्छा मिक्स करके इफेक्टिवली ऐसा प्रेजेंट करें ताकि लोकल लोग उसको स्वीकार करने बहुत आसान हो। इन कुछ चीज़ों का मेरे दिमाग में आए। कल मैंने बताया था महाराज जी के 3 मुख्य योगदान के बारे में, अभी रिपीट नहीं करूँगा, एक स्टेटमेंट में बता दूंगा। एक तो प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम सबसे, यानी प्रभुपाद जी की संस्था के प्रति प्रेम। हमेशा इस्कॉन को जोर देते हैं, क्या बोलते हैं, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए इस्कॉन मत छोड़ो, कुछ भी हो जाए इस्कॉन मत छोड़ो, इस्कॉन में रहो। भले हो सकता है एक मंदिर में दिक्कत है, दूसरा मंदिर, लेकिन इस्कॉन छोड़ के। और दूसरा, भक्तों के साथ कोऑपरेट करो, प्रेम का संबंध। अगर लड़ाई झगड़ा टाइप स्थिति आ रहा है तो लड़ाई करने से अच्छा दूसरी जगह प्रचार। जो आपने प्रचार किया वो तो सेल्फलेस सेवा किया, अपने को कुछ फायदा नहीं हुआ तो हमको अपने फायदे के लिए तो नहीं कर रहे, ठीक है, भक्त बना, वही बस हमारे लिए काम। हम नया जगह प्रचार करेंगे और हो जाएगा बस। इस तरह से कॉपरेशन, और कभी किसी भी स्थिति में लड़ना नहीं, लड़ाई जो है वो खत्म करता है। और तीसरा, दया, जीवे दया, जीनियर डिवोटीज को और पब्लिक को हेल्प करना, प्रचार करना। दया दिखाना का तरीका क्या है? ना कि खाना खिलाना, कपड़े देना, बल्कि भक्ति के बारे में बताना, गीता के ज्ञान देने, सबसे बड़ी दया। तो जीवे दया ही प्रचार करना, ये 3 चीजें मुख्य रूप से हम इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उनके ट्रू फॉलोअर बने, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर पूरी तरह से हमेशा रहे, इस प्रार्थना के साथ विराम देते हैं। धन्यवाद। भक्तिचार्य स्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। तीसरे का प्रश्न।